लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एसीएम 0 है तो एसीएम 0 से दो केस निकले थे, या तो वीसीएम 0 हो सकता है या फिर वी कांस्टेंट हो सकता है। और अगर जब ऐसा हुआ तो पी आई बराबर पी एफ आया, और ऐसा हुआ तो M1 X1 बराबर M2 X2 आया। लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था। अभी यहां पे लिखो, सबसे पहला लिखना बेटे बोर्ड प्रॉब्लम। बोर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, पहले एक बार कॉन्सेप्ट सुनना, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होंगे। जैसे मान लीजिए आप इसको ना प्लैंक से समझ लो, बल्कि बोट ले लो या प्लैंक ले लो, बोट प्लैंक जैसी ही है पानी में। तो अगर मान लीजिए यहाँ आपकी बोट है और ये लड़का यहाँ खड़ा है ए, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है एल, एल लेंथ है। इस लड़के को एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, डन, एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है। तो ये बोट पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी जब ये आगे चलेगा? आ रहा है समझ? मैं बोल रहा हूं ये लड़का आगे चलेगा तो ये बोट पीछे जाएगी। तो ये बोट कितना पीछे जाएगी? मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या समझाया था, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ है? रेस्ट पे। वो बाद में भी कहाँ रहना चाहेगा? रेस्ट पे। और यही चीज, यही कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन करा रही है। अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, पर ये जैसे ही चला, क्या इसका सेंटर ऑफ मास मूव करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। मतलब ये मूव कर रहा है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ रहना चाहता है? रेस्ट पे रहना चाहता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्चुअल में अगर इस लड़के को इस एंड पे जाना है, बोलो कितना चलेगा ये? एल चलेगा। लेकिन रियलिटी है ये एल नहीं चलेगा। क्यों? मैंने मान लिया ये कितना पीछे चली गई, मान लो ये इतना पीछे चली गई एक्स, है ना? तो एक्चुअल में बॉय एल नहीं, क्या चलता है? एल माइनस एक्स चलता है। ये कितना बच गया ये? जब ये बोट यहां आ जाएगी, ये एक्स पीछे चली गई, लगता है ऐसे कि एल चलेगा पर एल नहीं चलेगा। कितना चलेगा? एल माइनस एक्स चलेगा। वहां पे जो फॉर्मूला लिखा है M1 X1 M2 X2, इसमें M1 X1 क्या है कि M1 X1 से शिफ्ट हो गया और M2 X2 से शिफ्ट हो गया। तो एंड बोट कितने से शिफ्ट हुई? गॉट शिफ्टेड बाय एक्स। सिंपल। अब इतने कॉन्सेप्ट से इक्वेशन कैसे लिखनी है, यहां देखिए, लड़के का मास मान लो m और बोट का मास मान लो m। बोट कितना पीछे गई? x, तो बोट गई x, और लड़का कितना आगे चला? l माइनस एक्स। आपको क्या चाहिए? x, m x। ये इक्वेशन लग गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये लगाना है, मतलब मैंने आपको सिर्फ ये समझाया। लगता है ऐसा है कि इतना चलेगा पर इतना चलेगा नहीं। सो यहाँ पे एम एक्स एम एल माइनस एम एक्स सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एम एल बाय में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दैट इज आंसर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। देखो ये बोट है, इस बोट का मास है 40 kg, और एक लड़का इधर है इस वाले एंड पे बैठा है, इसका मास है 60 kg। और ये बोट कितनी लंबी है? 60 या 10 मीटर, 10 मीटर ले लो, है ना? ये 10 मीटर लिया। तो यही पूछ रहा है, बताइए ये लड़का इफ बॉय एक्सचेंज इट्स पोजीशन टू द अनदर एंड, अगर ये लड़का दूसरे एंड पे जाए तो बोट कितना पीछे जाएगी? ये लगाना है। तो ये वैसा वैसा ही है ना, मतलब ये लड़का अगर इधर आएगा तो बोलो कितना चलेगा? 10। क्या 10 चलेगा? वहां देखो ना, एल था, एल नहीं चला। यहां 10 है, 10 चलेगा? 10 नहीं चला। कितना चलेगा? 10 माइनस एक्स चलेगा। और बोट कितना चलेगी? एक्स। तो अगर बोट का मास कितना है? 40, ये कितना पीछे गई? एक्स। लड़के का मास कितना है? 60, ये 10 चला के 10 माइनस एक्स चला, 10 माइनस एक्स चला। उतार लो, आंसर लिख लो उसका फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। 65 kg का स्टार्ट करना भाई, इसको 65 kg, और यहाँ एक लड़का है ये 45 kg, ये दोनों दोस्त हैं।
और ये 10 मीटर लंबी बोट है और इसका मास है 40 केजी। व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इफ ए एंड बी, यानी कि ये ए और ये बी, ए एंड बी मीट एट सेंटर, मीट एट सेंटर। एक सवाल। दूसरा, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट इफ ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशंस। सेकेंड पार्ट क्या है? इफ दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, मतलब कहां चले गए? ये उधर चला गया और ये इधर आ गया। अभी पहले वाले क्वेश्चन में कहा मिले ये, मतलब ये यहां पे आके गले मिल रहे हैं, तो पहले यहां मिलाना है फिर इनकी एक्सचेंज करनी है। दोनों केसेस में बताइए बोट कितना डिस्प्लेस होगी। क्वेश्चन की टाइप है सेम वही लगाना है, m1x1 m2x2। हाउ टू अप्लाई? ट्राई टू अप्लाई। तो दे एक्सचेंज देयर पोजीशन। पहले वाले सवाल में इन दोनों को कहां मिलना है? मैंने मान लिया बोट कितना पीछे चली गई, x पीछे चली गई, तो इन दोनों को कहां मिलना था? यहां मिलना, सेंटर पे मिलना था। तो सेंटर पे मिलने के लिए इसको कितना चलना चाहिए था? 5। क्या ये 5 चलेगा अभी? नहीं। भारी कौन है? ये 65। ये कितने का है? 45 केजी का था। और ये बोट कितने की थी? 40 केजी की। तो इक्वेशन देखो कैसे चलेंगे। 65 वाला कितना चलना चाहता था? 5। क्या चल पाया? नहीं। कितना चला? 5 माइनस एक्स। क्या ये वाला उधर जा रहा है? बोट किधर जा रही है? उधर। ये 45 वाला भी किधर जा रहा है? इधर। तो इधर वाले बराबर उधर वाले, 65 आ गया इक्वल्स टू, बोलो 45 वाला कितना चलेगा? 5 प्लस एक्स चलेगा। और बोट कितना चली? एक्स। दैट्स द इक्वेशन। क्वेश्चन आंसर आ गया। क्लियर है? वहां सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड। अब इनको क्या करनी है? पोजीशन एक्सचेंज करनी है। सोच के बोलो, पोजीशन एक्सचेंज करने के लिए 65 वाले को कितना चलना पड़ेगा? 10 चलना था। 10। 10 चल पाएगा? कितना चलेगा? 10 माइनस एक्स। इसको इधर आने के लिए कितना चलना था? चल पाएगा? 10 प्लस एक्स चलेगा। और बोर्ड कितना चली? एक्स। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में क्या बनेगा? 65 वाला, अभी 10 माइनस एक्स, और ये 45 कितना चलेगा? 10 प्लस एक्स। और बोट कितना चली? एक्स। बनानी आई इक्वेशन? आ गई? डाउट है? बता। हो गया? या बताना है दोबारा? हाँ ना में जवाब दिया कर बेटे। ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ सेंटर पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मिलने के लिए इसको 5 चलना था। ये आगे जा रहा है, भारी मास आगे जा रहा है, बोट कहाँ जाएगी? पीछे। तो ये 5 नहीं चल पाएगा, 5 माइनस एक्स चल पाएगा। और ये वाला किधर आ रहा है? उधर ही आ रहा है जिधर बोट जा रही है, तो इसलिए ऐड हो गया। ऐसे ही आ गया। ये लो, वन लाइनर क्वेश्चन है सारे, वन लाइन में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले वाले का आंसर आ रहा है 2/3, अगले का 4/3। इससे x की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 2/3। ये तुम्हारा काम है, मैं नहीं करा रहा। x की वैल्यू 2/3 एंड x की वैल्यू 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक वेज है, इसका मास कैपिटल M है और इसके ऊपर एक छोटा डिब्बा रखा है स्मॉल m। ये नीचे आ रहा है, यहां से मैंने इसको रिलीज किया। किस किस को ये इमेजिनेशन आ रही है समझ में कि अगर ये डिब्बा नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक पीछे जाएगा, है ना? यही पूछा है। जब ये यहां आके स्ट्राइक करेगा तो ये डिब्बा कितना पीछे चला जाएगा। यहाँ की डायग्राम की इमेजिनेशन एक बार देख लो पेन छोड़ के। देखो, जब ये डिब्बा यहाँ आएगा, इधर इधर, जब यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, when m strikes the ground, when small m strikes the ground, find displacement of m। इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है बड़े m की, ये कितना पीछे जाएगा। सोचो, जब ये नीचे आएगा तो तुम्हें ये वाला ब्लॉक कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा क्या?
ऐसा, ये थीटा है, ये थीटा, ये पीछे चला गया। कितना पीछे चला गया? ये एक्स पीछे चला गया, मान लो। अब लेकिन मुझे ये समझाओ कि पहले ये कहाँ था? यहाँ। ये वाला डिब्बा लेवल देखो ना, लेवल तो ये तो ये डिब्बा इस पोजीशन पे है अभी पहले, और फिर कहाँ आ गया? यहाँ पे। और इसकी जो ये वेज है, इसकी लेंथ दे रखी है कितनी? एल। एल मतलब आप इसको टॉप पे मानो, टॉप पे, यहाँ पे कैपिटल है। इसका मतलब ये कहाँ है? इस पोजीशन पे। और ये कहाँ आना चाहता है? यहाँ। तो एक्चुअल में कितना चलना चाहता था ये? पर एल चल नहीं पाया, क्योंकि वो पीछे डिस्प्लेस हो गया। तो ये डिब्बा कितना चलेगा और ये कितना चलेगा? सेम इक्वेशन, एम एक्स इक्वल्स टू एम एल माइनस एक्स। आंसर खत्म। मैंने क्या कहा था आपको? सेंटर ऑफ मास और वर्क पावर एनर्जी, दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत शॉर्टकट तरीके से चीजें करवाते हैं तुम्हारे को। ये वन लाइनर क्वेश्चन है सारे के सारे। चलो एक बढ़िया सा सवाल देता हूं लेवल का। ये लो, करके दिखाए वाला सवाल जो दे रहा हूं। क्वेश्चन देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। मैंने किया है, मैंने लगाया m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। उसमें मैंने m1 को बड़ा M माना, वो कितना शिफ्ट हो गया? x1। आप कल नहीं थे, कल थे क्लास में? हाँ, इसलिए नहीं आ रहा समझ में। m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। बेटा ये कब लगता है? जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। अभी जैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ है? रेस्ट पे। और बाद में भी कहाँ रहना चाहेगा सेंटर ऑफ मास? रेस्ट पे। कोई फोर्स लग रही है इसके ऊपर? नहीं लग रही। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है इसकी? जीरो। और वीसीएम क्या है? जीरो। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे मैं ये लगा सकता हूँ। मैंने देखा ये वाला डिब्बा एक्स शिफ्ट हो रहा है। इस एक्स शिफ्ट होने की वजह से ये डिब्बा जितना चलना चाहता था उतना चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास वहीं रखना है, वहीं। और वहीं रखने के लिए मैंने इसको एल नहीं, एल माइनस एक्स चलाया। इस बात को कितनी बार सुन लो, एक ही एक्सप्लेनेशन है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहना चाहता है, जिसकी वजह से ये शिफ्टिंग हुई। और ये एल चलता हुआ नजर आ रहा था, पर एल चला नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहीं रखना था। तो ये एल माइनस एक्स चला। ये इक्वेशन है m1 x1 इक्वल्स टू m2 x। यहाँ पे एक रोड है, और इस रोड पे एक रिंग मैंने ऐसे अंदर यहाँ डाली हुई है। और यहां से ना एक एक थ्रेड बांधा, और यहाँ पे एक डिब्बा रखा M। थ्रेड है ये, मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, देखो इसे ऐसे पकड़ा हुआ है। अब थ्रेड से यहाँ रुकेगा तो नहीं ना ये। जब आप इसको यहां से छोड़ दोगे तो ये नीचे आएगा, और ये रिंग आगे चलेगी, रिंग आगे शिफ्ट हो जाएगी। नहीं समझ में आई? देखो, अगर आप इसको सिंपली ऐसे समझो, रिंग से समझो। ये देखो, इसके अंदर अगर मान लीजिए ये रिंग है यहाँ पे, और यहाँ इस नीचे वाले पोर्शन पे एक धागा बांधो, और उस धागे से यहाँ पे एक छोटा सा कुछ भी ब्लॉक यहाँ ले लो। जैसे ही तुम इसको यहाँ से छोड़ोगे तो इसको झटका लगेगा, और ये आगे यूं शिफ्ट हो जाएगी, और वो पूरा का पूरा मास इसके नीचे लटक जाएगा। बात समझ में आई? इमेजिनेशन ये है, इस रिंग का मास कैपिटल एम है। इसने दो क्वेश्चन पूछे। यहां से हमने इसको क्या किया? रिलीज्ड। हमने इसको रिलीज किया। पहले सवाल में बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग इफ थ्रेड बिकम्स वर्टिकल, थ्रेड बिकम्स वर्टिकल। एक। दूसरा, व्हेन थ्रेड, थ्रेड बहुत अच्छा सवाल है ये वाला पार्ट, ये वाला फिर भी हो जाता है फर्स्ट वाला। ये देखो, व्हेन थ्रेड मेक्स थीटा एंगल विथ वर्टिकल। ये दो सवाल करने हैं, यानी कि मुझे रिंग की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कब कब? जब धागा सीधा हो जाए, और धागा कहां हो जाए? थीटा एंगल पे हो जाए। और किसके साथ है थीटा एंगल? वर्टिकल के साथ। डायग्राम बनाना आना चाहिए पहले इसका। क्या मान लोगे रिंग कितनी शिफ्ट हुई? एक्स। ये लेंथ कितनी है? ये वाले स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है? एल। बनाओ डायग्राम। में सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी तुम्हें। ये यहां थी, ब्लॉक यहां था, और एल लेंथ थी इसकी,
मैंने मान लिया ये रिंग कितना शिफ्ट कर गई आगे, एक्स। जब ये रिंग यहां आ गई तो ये डिब्बा इसके नीचे लटक गया, कोई प्रॉब्लम? यही ना, ये कैसा हो गया, ये थ्रेड बिकम्स वर्टिकल, ये आगे आई, धागा इसके नीचे आ गया, ये यूं आ गया नीचे, इस तरीके से। ठीक, बोलो कितना शिफ्ट हुई है? बोलो इसको, तुम्हें क्या लग रहा था, अगर इस डिब्बे को इसके बिल्कुल नीचे ऐसे लटकना है तो उसको कितना चलना चाहिए था ओरिजोनटली? एल। हॉरिजॉन्टली मतलब ये यहां था पहले और फिर ये यहां आना चाहता है, तो ये हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट होना चाहता है? क्या ये एल हो पाएगा? नहीं। सेम थियरी हर सवाल में, जैसा दिख रहा है वैसा हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहना चाहता है? रेस्ट पे रहना चाहता है। अगर सेंटर ऑफ मास कब रेस्ट पे रहे, ये सवाल मैं पहले करा चुका हूं, ये वाला शिफ्ट हो गया तो इसको भी शिफ्ट होना पड़ा, और इतना नहीं शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ? एल माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो रिंग का मास था एम, ये कितनी शिफ्ट हो गई, और ये जो छोटा एम है, छोटा एम, ये कितना शिफ्ट हुआ? ये तो एक्स है ना, और ये टोटल कितना है? लेकिन इसकी पोजीशन देखो, यहां देखो पोजीशन, ये पहले यहां था, अब ये यहां आ गया, तो इसका मतलब शिफ्टिंग तो इतनी हुई ना, इतनी। ये कितनी है? एल माइनस एक्स। तो ये कितना आ गया? एल माइनस एक्स। क्या फिर से वही आंसर आ जाएगा? तीसरी बार आ रही है ये सेम इक्वेशन। क्या आ रहा है यहाँ पे? एक्स की वैल्यू एम एल बाय एम प्लस स्मॉल एम, दैट इज ओके। अब अगले वाले सवाल में देखो, हाँ अभी आएगा। सेकेंड केस में पहले रिंग यहां थी, कितनी शिफ्ट हुई मानी मैंने? एक्स। तो ये यहां आ गई, लेकिन बेटा जब ये एक्स शिफ्ट हुई, ये एक्स शिफ्ट हुई यहां पे, तब ये धागा कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के, एक बार देख लो सारे, कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है वर्टिकल के साथ। मीनिंग जब ये एक्चुअल में ये यहां था एम, लेकिन जब ये यहां आई, इसका वर्टिकल तो ये है ना, और ये धागा यहां से चल के इतना आ चुका है, इतना नीचे आ चुका है, और यहां पे ये थीटा एंगल बना रहा है। दैट्स द सिचुएशन। अब हमें ये सिर्फ ये देखना है, ये जब तुमने कहा कि ये यहां आ गया, यहां, तो ये कितना शिफ्ट हुआ? मैंने क्या बनाया देखो, ये रहा, ये लेंथ कितनी है? धागे की लेंथ थोड़े बदलेगी, धागा धागा तो एल था, तो पहले भी एल था, अभी भी एल है, पर ये पहले डिब्बा इस पोजीशन पे था, और अब ये डिब्बा यहां दिख रहा है तुम्हें, मतलब तुम्हें इस वाले पोजीशन पे दिख रहा है, मतलब ये यहां से कहां आ गया? यहां आ गया। तो यही तो मेरी शिफ्टिंग हुई, तो यही मेरे को अगर निकालनी आ जाए तो मैं लगा दूंगा। कैसे लगाएं देखो पहले, क्या तुम्हें ट्रायंगल बनती नजर आई? ये लेंथ कितनी है? एल। इधर क्या टूटेगा? एल कोस थीटा, ऐसे मान लो, टूटेगा नहीं, पर वैल्यू कितनी आएगी? एल कोस थीटा। और ये कितनी आएगी? एल साइन थीटा। और ये कितना था? एक्स। तो अगर मेरी रिंग एक्स शिफ्ट हुई, तो मेरा ये डिब्बा एम इतना शिफ्ट हुआ, ये वैल्यू कितनी आएगी? टोटल कितनी थी? एल। एल में से ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। आया समझ? तो कितना आया? एल माइनस एक्स माइनस एल साइन थीटा। सोल्व करो इसको। एम एक्स स्मॉल एम एल माइनस एम एक्स माइनस एम एल साइन थीटा, एम एल साइन थीटा। तो यहां से सोल्व करना है इसको, एक्स वालों को इकट्ठा करो, क्या आएगा? ये कैपिटल एम है ना ये, तो यहां से एक्स कॉमन आ गया, एम प्लस स्मॉल एम, उधर क्या बचा? एम एल कॉमन आ गया, वन माइनस साइन थीटा बच गया, डिवाइडेड बाय, मतलब अब डिवाइड हो जाएगा, एक्स आ जाएगा एम एल वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। एक फॉर्मूला बार बार स्टार्टिंग में की थी लिख के, एप्लीकेशन ऑफ एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू। धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ाया, शिफ्टिंग करनी आई, ये चीजें देखो, ये चीजें जिस बच्चे को आती हैं वो कभी मार नहीं खाएगा। वो शिफ्ट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था इसमें, यही निकालना था। तो इसमें कैसे निकाली जाती है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनती नजर आए तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, वहां से एल कोस थीटा एल साइन थीटा सारी चीजें निकल जाती। क्लियर है? अगर ये ओरिजेंटल के साथ यहां दे देता एंगल, तो उसके हिसाब से एल कोस आ जाता। आपको आया समझ में दोनों को ये वाला क्वेश्चन?
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्टिंग इक्वल्स टू m2 x2 में लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ये रिंग है रिंग, और इस रिंग की रेडियस है 6r और इसके सेंटर से 5r की दूरी पर एक और रिंग रखी है। तो इसका मतलब ये r बच गई, तो दूसरी रिंग कुछ ऐसे है। अब ये रिंग यहां से नीचे फिसल गई, बेटा पहिए के अंदर पहिया है। अब ये रिंग यहां से नीचे फिसलेगी, तुम्हें ऐसा लग रहा है बड़ा पहिया आगे जाएगा, है ना? लेकिन इसने स्पेसिफिकली बोला जब ये वाली रिंग स्लिप होके दूसरे एंड पे चली गई डायमेट्रिकली ऑपोजिट, तब बताइए ये बड़ा पहिया बड़ी रिंग कितनी डिस्प्लेस हो गई। सो व्हेन, जैसे लिखो व्हेन स्मॉल रिंग shifted to opposite end, then find displacement of बड़ी रिंग। ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बड़ी रिंग, ट्राई करो, पोज करो इसको। इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M, करो ट्राई। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं, आपको ऐसा लग रहा है ये पहिया आगे शिफ्ट हो गया, जैसे मान लो मैं अभी के लिए बता रहा हूं ये शिफ्टेड है, मैं मान लेता हूं ये x शिफ्ट हो चुका है, और उस टाइम पे ये पहिया छोटी रिंग यहां आ जाएगी क्या नहीं आ जाएगी? ये कहां है? r, ये कितना बचा यहां से लेके यहां तक? ये भी 5r, हाँ है ना? इसका मतलब ये इसका सेंटर कहां जाना चाहता है? यहां जाना चाहता है। कितना चलना चाहता है? ये कितना शिफ्ट कर चुका है? ये चलना कितना चाहता था? चल पाएगा 10r माइनस, तो बड़ा m चला x और छोटा m चला 10r माइनस x। क्वेश्चन खत्म, सिंपल। पहले देखो कितना चलना चाहता है वो उधर जाने के लिए, पर वो उतना चल नहीं पाएगा, वो कम चलेगा, तो 10r माइनस एक्स यहां से सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे बातें मत करो, तुम्हारे को देख रहा हूं मैं, बहुत देर हो गई, इधर फोकस कर लो। x इक्वल्स टू क्या आ गया? ये 10mr बाय में कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इसके बाद हेडिंग डालना बेटे, कॉन्सेप्ट फ्यूजन ऑफ बॉम्ब। अभी फ्यूजन ऑफ बॉम्ब, या फिर ऐसे लिख लो बॉम्ब एक्सप्लोजन, हेडिंग डालो बॉम्ब एक्सप्लोजन। सकता है कि मान लीजिए नॉर्मली बॉम्ब यहां रेस्ट में है और ये फट गया, और ऐसा भी हो सकता है कि हम कई बार बॉम्ब को ऐसे फेंकते हैं वो फिर हवा में फट जाता है, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन इन एयर एक वो टाइप बनती है। क्या उसके अंदर तुम्हें ऐसा लग रहा है जब हम बॉम्ब को हवा में फेंके हैं और वो हवा में फटे तो वहां पे प्रोजेक्टाइल आएगा? प्रोजेक्टाइल, तो आपको प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस फॉर्मूले हैं याद होने चाहिए, मैं साइड में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन टाइप समझ में आई। पहले रेस्ट पे है और वो रेस्ट से फटा, फिर वो हवा में फटा, तो दो केस है। सबसे पहले लिखो, पहले कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कौन सी टाइप बन गई, वैसे ये बना लेना, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। देखो इधर बेटा, मान लीजिए ये मैंने नॉर्मल कोई भी बॉम्ब बनाया और जब ये फटा तो इसके बहुत सारे टुकड़े हुए, मैंने कोई भी रैंडम टुकड़े बना दिए इसके, ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट? तो कोई किधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला, कोई इधर चला, ये रैंडम डायरेक्शन में चले गए। यहाँ पे मुझे जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो क्या लगाना है? सेंटर ऑफ मास। जब ये रेस्ट पे था, बोलो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था कि नहीं था? कॉन्सेप्ट यही है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहना चाहता है, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट, बस सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट। अब बात कौन बोल रहा है? सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए जो टुकड़े हुए ना, इनको ऐसे जाना पड़ेगा कि ये ऐसा कर पाए। तो मतलब यही कॉन्सेप्ट बना कि ये पीसेस जो है, पीसेस इस बात को मेंटेन रखने के लिए, मतलब इस तरीके से फ्लाई करेंगे, इस तरीके से फ्लाई करेंगे
कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहे, रेस्ट पे, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहे, बस इतनी सी बात है। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रखना है, तो फिर से बताओ, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? इसके साइड में ये लिख लेना कि अब इसके सवाल पी आई बराबर पी एफ से होंगे। या फिर और सोचो, अगर सेंटर ऑफ मास, एक बात तो ये हो गई, मान लीजिए बॉम्ब फटने से पहले सेंटर ऑफ मास चल रहा है, तो बॉम्ब फटने के बाद भी सेंटर ऑफ मास उसी वेलोसिटी से चलेगा। यही कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, बॉम्ब फटने के बाद भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। बॉम्ब फटने से पहले सेंटर ऑफ मास वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो फटने के बाद भी वो वी वेलोसिटी से ही चलेगा। ये सब मेंटेन करने के लिए इन टुकड़ों को ऐसे फ्लाई करना होता है, और उसके लिए हम पी आई बराबर पी एफ देख रहे हैं, यानी कि मोमेंटम का कंजर्वेशन रखना है। ऐसे ऐसे भी लिख लेना। एक दूसरा, इफ सेंटर ऑफ मास मूव्स विद VCM बिफोर एक्सप्लोजन, बिफोर एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन के बाद भी वो कितने से चलेगा, VCM से ही चलेगा। देन देन बॉम्ब, सॉरी, देन सेंटर ऑफ मास विल मूव विद VCM अगेन आफ्टर एक्सप्लोजन। मतलब जो सिचुएशन बॉम्ब फटने से पहले की है, बॉम्ब फटने के बाद भी वही रहनी चाहिए आफ्टर एक्सप्लोजन। देखो, जो बच्चे पहले 11th का कंटेंट कर चुके हैं ना, जो ऑब्जर्वेशन तुमने पहले नहीं करी आज करवा रहा हूं। इस पूरी 11th क्लास में सबसे मेन और इजी और सबसे बेस्ट ऑब्जर्विंग पॉइंट एक ही है, इसमें थ्योरी ऐसी ऐसी होती है और न्यूमेरिकल्स जैसे मैं करवा रहा हूं, मतलब डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट सीखा और न्यूमेरिकल। और 12th क्लास में इसका थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाती है, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा आ रही हैं और न्यूमेरिकल उसके बाद। अब यहाँ पे सिंपल एक ही बात है, ये बात पता होगी तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे सिंपल। मान लीजिए एक बॉम्ब है और ये रेस्ट पे है। बेटा इसके दो टुकड़े हुए जब ये फटा, 1 kg का और 1 kg का। इसका मतलब बॉम्ब कितने का था, 2 kg का। मैंने देखा कि जो इसका एक टुकड़ा है वो इधर चला गया, ये देखो, ये 1 kg का चला गया, 1 kg। इसने स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए ये दूसरा टुकड़ा 1 kg का, इसकी स्पीड क्या होगी और किधर होगी, अपोजिट होगी ना। देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, या बिना सोल्व के भी बता सकते हो। अगर बॉम्ब आधा आधा फटा है तो एक इधर चला गया तो एक उधर जाएगा। क्यों? इसको सेंटर ऑफ मास कहाँ रखना है, ये कहाँ था, रेस्ट पे। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं, आप ये लगाना सीखो पहले। एक कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि उधर जाएगा, लेकिन और इसी स्पीड से जाएगा, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे, पहले पी आई लिखो। पी आई रेस्ट पे है ना, ये मास इंटू वेलोसिटी, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, इसका मोमेंटम जीरो आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ई आई बराबर ई एफ होता था। पी आई कितना आ गया, पी एफ बताइए कितना आएगा, बोलो। फाइनल मोमेंटम लिखते हुए कितने मास आए, दो, 1 kg, 1 kg, 1 kg वाला कितने से चला, और दूसरा 1 kg वाला मुझे नहीं पता कितने से चला, कितनी मान ली, v वेलोसिटी। दोनों को बराबर कर दो, क्या v की वैल्यू -20 नहीं आएगी, और माइनस क्या दिखा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। सही है, सिंपल सवाल। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे रहना चाहेगा, बराबर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में करो। ये जो बॉम्ब है ये आगे जा रहा है, ये कब की सिचुएशन है, जब ये एक्सप्लोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसके दो टुकड़े हुए, एक कह रहा है 1 kg और एक हो रहा है 2 kg। ये 1 kg वाला है, ये 2 kg वाला है। बॉम्ब फटा और ये जो 1 kg वाला टुकड़ा है ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे गया। ये 1 kg का जो टुकड़ा है ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे गया। मुझे नहीं पता 2 kg वाला किधर गया, वो देखना है। तो v से बताना है, v की वेलोसिटी बतानी। हम्म बेटा पहले ये जा रहा है ना इधर, मेरे को क्या लिखना है पहले, पी आई। पी आई बताना कितना आएगा,
3 kg मास है, वेलोसिटी कितनी है, तो मैं इसका पी बोलो कितना लिखूं, 10 × 3 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम का यूनिट। पी फाइनल बताना कितना आएगा, बोलो कितने टुकड़े हैं, तो 1 वाला कितने से चला, तो 1 × 10 प्लस 2 × V, दोनों को बराबर करो, V आ जाए, सिंपल है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 इक्वल्स टू 10 प्लस में 2V, कितना आ गया ये, 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, फिर से 3 टुकड़े हुए इसके, ऐसे मान लो, कहता है ये जो टुकड़ा है ये 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे फ्लाई कर गया, और ये जो टुकड़ा है ये ऊपर गया, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से गया। ये टुकड़ा मुझे नहीं पता कहां गया, मैंने वैसे ही बना लिया V ऐसे, तो ये V इधर, मुझे नहीं पता इसका V कितना है, ये सारे 1 kg के हैं, 1 kg के, और ये इनिशियली कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये बॉम्ब 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है इनिशियली। अब बताइए V कितनी होगी, कर सकते हो, कैसे करोगे, ये 4 ये 3 नहीं हो गया, सिंपल, 37 डिग्री है, 5 के कंपोनेंट 4 और 3 टूटेंगे, तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। एक बार इधर देखो, पी आई कैसे लिखेंगे बेटे, पी इनिशियल किधर जा रहा है, ये आगे कितने का, कितना मास है इसका टोटल, 3 kg, 3 kg वाला कितने से जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स में, ये अब एक्स होती है, आगे नहीं होती, एक्स होती है, तो ये क्या आ गया, 10 × 3 30, क्या लिखूं, आई कैप, ऐसे आई कैप लिखना। उसके बाद मैंने पी फाइनल लिखा, पी फाइनल में देखो एक बार, क्या ये 1 kg वाला ऊपर जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन है ये, वाई, तो इसका मतलब 1 वाला 10 से गया और किधर गया, जे कैप में। उसके बाद ये 1 kg वाला कितने से गया, पर एक्स में कितने से गया, वो, तो इसको कैसे लिखूं, 1 वाला 4 आई कैप और 3 जे कैप, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन जो लास्ट में 1 वाला बचा, ये मेरे को नहीं पता कितने से गया, तुम इसको V का वेक्टर मानो, क्यों, क्योंकि सारी वेलोसिटी किस में लिख रहे हो, वेक्टर में। तो बताओ पी आई बराबर पी एफ, करना, 30 आई कैप आ गया, ये 10 जे कैप 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस V वेक्टर, क्या आपको ये चाहिए, 30 आई कैप 10 जे कैप 4 आई कैप, ये देखो 30 आई कैप माइनस, तो 26 आई कैप आ गया, 10 जे कैप प्लस 3 जे कैप 13 हो गया, इधर आगे क्या हो गया, माइनस, क्या ये V वेक्टर आ गया, पर क्या वेलोसिटी आई, अभी नहीं आई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि V कैसे निकालोगे, 26 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, कैसे आएगा, इसको 13 × 2 लिख लो, 13 कॉमन ले लो, कितना बचेगा इधर, 2 बचेगा ना, 13 2 का 4 1 13√5 बच जाएगा, आया समझ में कैलकुलेशन, तो V कितना आ गया, 13√5। और अगर वो आपसे x और y में पूछ ले, तो x में इतना आ गया और y में इतना आ गया, डायरेक्ट। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इन एयर, ये आ गया, डन। इसमें मैंने बॉम्ब को ऐसे फेंका, एक बार लिखो मत, इधर देखो सारे, अब इस बॉम्ब को मैंने यहां फेंका, जब ये टॉप पे गया, यहां जाके फट गया ये, डन। इसका एक टुकड़ा ना यहीं गिर गया, मैंने मान लिया, बोलो अगर ये बॉम्ब ना फटता तो क्या ये यहां जाके गिरता, यस। और एक्चुअल में मैंने क्या देखा, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है ना इस बॉम्ब का, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां जाके गिरा, यहां जाके गिरा। लेकिन जब ये बॉम्ब फट गया और इसका एक टुकड़ा यहां गिर गया, तो जो दूसरा टुकड़ा है वो यहां जाके गिरेगा कि इससे आगे जाके गिरेगा, क्योंकि मुझे ये वाला सेंटर ऑफ मास कहां रखना है,
यहीं रखना है। मतलब ये पहले बॉम्ब फटने से पहले सेंटर ऑफ मास बॉम्ब का यहां गिरना चाहिए था, और मुझे यहीं रखना है ये। तो इसको इसकी पोजीशन यहां रखने के लिए, यहां रखने के लिए क्यों रखनी है यहां पे? ये कब की पोजीशन है? पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर बॉम्ब ना फटता, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड ना होता, नहीं होता। बात समझ में आई? जैसे लिख रहा हूं इसी तरीके से लिखना नोटबुक में, ताकि बाद में रिवाइज करो तो समझ में आए डायग्राम क्या है। बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता तो ये यहां गिरता, मुझे पोजीशन यहीं रखनी है। यहीं रखने के लिए दूसरे टुकड़े को थोड़ा सा इससे आगे जाना पड़ेगा। यहाँ ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड पीस, ये फर्स्ट पीस है, ये यहीं का यहीं ड्रॉप हो गया, तो इसको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो दूसरे टुकड़े को इस पोजीशन से थोड़ा सा आगे जाना है। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। और अभी भी आपका मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, पी आई बराबर पी एफ। यहाँ एक बॉम्ब है 3 kg का, मैं टाइम दूंगा इसको सॉल्व करके दिखाना। 3 kg 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका मैंने इसको, और 53 डिग्री पे फेंका, 53 डिग्री पे। और ये ऊपर गया, जब यहाँ टॉप पे पहुंच के ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, बूम, और उस तरीके से इसका 1 kg का टुकड़ा यहीं गिर गया, यहां गिरा। तो बताइए 2 kg वाला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर जाके गिरेगा? फाइंड फाइंड लोकेशन ऑफ 2 kg पीस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। थोड़ा बढ़िया सवाल है, थोड़ी कैलकुलेटिव है, उसको सोल्व करना। क्या कह रहे? हाँ, प्रोजेक्टाइल में एच बी आर बी यूज करना पड़ेगा। अभी एच का फॉर्मूला, आर का, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्वेश्चन है। पोज करो क्वेश्चन, ट्राई। 3/5 साइन 53 4/5। मैंने तो सिखाया है, मैंने नहीं सिखाया? 37, फिर हाँ सिखाया होगा, देख। अगर ये बॉम्ब ना फटता तो यहां गिरता जाके, लेकिन क्या इसका जो दूसरा टुकड़ा है, यानी कि कितने का, 2 kg वाला, क्या वो यहां जाके गिरा? फिर इसके दोनों मेथड समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को कि कैसे कर सकते हो इसको। सबसे पहले मुझे बताओ ये हाइट कितनी है। देखो, अगर मैं इसको पूरे प्रोजेक्टाइल से करना चाहूं, मुझे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने हैं। मेथड नंबर 1 बोल रहा हूं, बोलो। एच का फॉर्म, इसके कंपोनेंट तोड़ो पहले। किधर, इधर क्या होता है? 100 साइन 53 है ना ये, तो ये 60 80 टूटेगा ना। साइन 53 कितना आता है? 4/5। 8 आएगा क्या इधर? कोस आएगा ना, 60 आएगा, ठीक है। तो 60 80 में टूट गया ये, डन। ये कौन सी वेलोसिटी है इसकी? यू एक्स कॉम्पोनेंट। जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल सिखाया, मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। बोलो, अगर तुम्हें एच निकालनी हो तो क्या तुम यू वाई स्क्वायर बाई 2g लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? लगाओ। यू वाई कितना है? 80 इंटू 80/2 इंटू 10, तो मेरे ख्याल से ये 320 आ गया। हाइट कितनी आ गई? 320 मीटर, ये आ गया 320 मीटर, डन। लेकिन मैं ये जो कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? मैं ये देखना चाहता हूं 2 kg वाला यहां से ऐसे गया। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में क्या सिखाया था? अगर तुम किसी हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो तो ये कितनी दूर जाके गिरता है? इतनी दूर जाके गिरता है। और ये कितनी स्पीड से गया? v से। इसको नीचे आने में टाइम कितना लगता है? t इक्वल्स टू √2h/g। तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम मतलब √2h/g। मैं प्रोजेक्टाइल भी साथ में रिवाइज करा रहा हूं, देख लो। ये हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल है। कभी भी हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल में रेंज निकालनी हो तो ऐसे निकलती है। तो मैंने एच निकाल ली, तो 2 kg वाला कहां जाके गिरेगा? यहां से वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल की रेंज देखूं, इस प्रोजेक्टाइल की एक्चुअल रेंज यहां से कहां थी? यहां।
तो ये रेंज है, ये रेंज है। इस रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ux uy/g, 2 × 80 × 60, 80 × देखो, बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, इनके आर के एच के जो फॉर्मूले होते हैं ये साइन थीटा की फॉर्म में याद करते हैं। मैंने किस में लगाए? कोऑर्डिनेट्स में, एक्स वाई की फॉर्मेट में लगाए। ऐसे भी हैं, देखो अभी 53 का एंगल दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, ये लगाने बैठ जाएंगे, वहां से एच निकाल लेंगे, गड़बड़। न ऐसे नहीं लगाना, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट की फॉर्म में जो फॉर्मूले हैं वो लगाने हैं। और इसको कैसे लगाएंगे? रेंज को यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, ये लगा देंगे। फिर इनको 2 थीटा दिक्कत होगी, इसको चेंज करेंगे, मान लो कर भी लिया, यू स्क्वायर 2 sin थीटा कोस थीटा, फिर वो साइन थीटा कोस थीटा वहां से निकालेंगे, फिर भरेंगे, तो तुम्हारा सवाल 5-10 मिनट तक होगा ही नहीं। तो भाई एंगल वाले फॉर्मूले नहीं लगाने, एक्स वाई वाले लगाने हैं। ये मैंने लगाया यहां से जल्दी जल्दी 10, तो ये कितना आ गया? 960 आ गया जी। देखो ये टोटल कितनी आ गई? 960। बोलो ये आधा है ना, ये यहां तक आधा है ना रेंज, तो आधी रेंज कितनी हो गई? 480 मीटर आ गई, आ गई। अब मैं ये निकाल लेता हूं, ये कितनी दूर जाके गिरा, कितनी दूर जाके गिरा बोलो, इसकी रेंज ये वाली निकाल रहा हूं, बताना, बताओ। हो रहा है यार, वेलोसिटी की वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी तो गड़बड़ है, तो वेलोसिटी कैसे आएगी बताओ? पी आई बराबर पी एफ। ये लॉन्ग कट है, लॉन्ग कट, लॉन्ग कट में देखो कितनी चीजें रिवाइज हो रही हैं, एच भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। मैंने कहीं पर भी इस क्वेश्चन में ऐसे करते हुए सेंटर ऑफ मास लगाया? मैं ये दिखाना चाह रहा हूं सेंटर ऑफ मास से जब प्रॉब्लम करी जाती है वो छोटी हो जाती है। तो अभी पी आई बराबर पी एफ लगाओ, बोलो पहले मोमेंटम कितना था इसका? मैं एक्स डायरेक्शन में देख रहा हूं, ये एक्स डायरेक्शन में जाएगा ना किसी वी वेलोसिटी से, ये वाला तो ड्रॉप हो गया इधर, 1 kg वाला टुकड़ा ड्रॉप हो गया, वेलोसिटी 0। ये वाला टुकड़ा कितने से मान लिया? पहले 3 kg वाला कितने से आ रहा था? 60, एक्स डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो एक्स डायरेक्शन में इंटू 60 कर दिया। आगे 1 kg वाला ड्रॉप हो गया और 2 kg वाला वी से चल रहा है, सही है। तो कितना आ गया ये? 90। तो इसका मतलब वी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 मीटर पर सेकेंड। मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, मैं जान के करा रहा हूं ये तरीका, ये बहुत सारी चीजें रिवाइज है। वी आ गया, अब सोचो अगर ये वी 90 हो जाए, ये वी 90 हो जाए, है ना, तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा? भरना इसमें 90 इंटू, बोलो हाइट कितनी आई थी? ये 320 मीटर आई थी, तो 320 यहां भर दी, 2 × 3 20 डिवाइडेड बाय 10, ये कट गया 64, 64 का रूट 8 और 9 8 72, कितना 720 आ गया, तो ये 720 मीटर आ गया। इसका मतलब ये 2 kg वाला यहां से 720 मीटर दूर जाके गिरा। मैंने क्या पूछा कि 2 kg वाला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर जाके गिरा, तो 720 ये रहा और 480 ये रहा, तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना आया? 480 प्लस 720, ये आ गया 1200 मीटर, दैट इज योर आंसर। आया समझ? मैंने एच निकाली, आर निकाली, इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाया। जब तक ये चीजें देखो, क्या कहते हैं लोग, जेई में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फिजिक्स आती है, वो एक चैप्टर से नहीं आती, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं एक ही सवाल में। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें सेंटर ऑफ मास लगाना आता ही नहीं, तुम्हें तो काइनेमेटिक्स आती है, और काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल 2D प्लेन वाले कॉन्सेप्ट तुम्हें आते हैं, तो ऐसे ही निकालेगा इंसान अगर सेंटर ऑफ मास नहीं आती। पर अभी मैं क्या देखना चाहता हूं, अभी मैं क्या देखना, देखो सेंटर ऑफ मास से करके दिखाता हूं, मेथड 2 देखना एक बार, M2। क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है तुम्हें? ये देखो यहां पे ये डिब्बा, ये सॉरी ये जो मास है ये यहां गिरा, कितने का है ये? 1 kg का। ये टुकड़ा कहां जाके गिरा? ये यहां गिरना चाहिए था, लेकिन ये यहां गिरा, गिरा। ये कितना का? 2 kg का। ये बॉम्ब कितने का था? मतलब ये यहां गिरना चाहिए था,
इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं है। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो आरसीएम का, दो के लिए m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2, देखना डायरेक्ट आ रहा है। याद होना चाहिए इस फॉर्मूले में r कहां से होता था, ओरिजिन से। r1 भी m1 की दूरी, तो मैं इसको m1 मान लेता हूं, इसको m2। ये कौन है, 0,0 ओरिजिन। तो बोलो ये यहां से लेके यहां तक, क्या ये आरसीएम नहीं है? क्या m1 की दूरी सेंटर इस ओरिजिन से r1 नहीं है? और इसकी दूरी ओरिजिन से कितनी है, r2 नहीं है? ये r2 ही तो निकालना है। मतलब देखो 2 kg वाला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे। एक बार लगा के देखोगे, देखो आरसीएम कितना आया था बताना, ये तो निकालना पड़ेगा, ये रेंज तो निकालनी पड़ेगी। कितनी आई थी, 960, तो ये 960 इक्वल्स टू m1 बताओ, m1 कितना, 1 1, कितना दूर है ये, 480 आया था, तो इंटू 480 प्लस m2 कितना है, 2, इसकी पोजीशन मुझे पता नहीं है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना था, 3। सोल्व कर दो, r2 अभी भी 1200 ही आएगा। इसका मतलब तुम्हें ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें से फिर माइनस किया, प्लस किया, पी आई बराबर पी एफ से वी निकाला, वी से फिर इसकी रेंज निकाली, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। ये देखो डायरेक्ट आ रहा है। दैट्स द पावर ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप किसी भी सिस्टम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सोल्व करोगे, बहुत इजी हो जाता है। अभी और भी कराऊंगा ऐसे ऐसे सवाल जिसमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चीजें आसान होती नजर आएंगी। सीखने को मिला क्वेश्चन से, ये और ये। बेटा ये 3 kg वाला जो है, ये वाली पोजीशन सेंटर ऑफ मास की ही है। तो मैंने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन से मान लिया, क्योंकि ओरिजिन मैंने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन माना। क्यों माना, मान लो आप इसको ओरिजिन, कोई फर्क नहीं, ये फिर r1 हो जाएगी, फिर ये r2 हो जाएगी, फिर वो काम आ तो नहीं, आ उसमें हमें ये निकालना है, यहां से निकालना है, फिर वो नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर तू ये निकालेगी, फिर उसमें ऐड कर देंगे, बात वही है। ओरिजिन का और रेफरेंस का तो एक ही खेल है, कहीं मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस ओरिजिन को यहां भी मानते तो आरसीएम 0 हो जाता, आरसीएम 0 ले लेते। ये देखो ये कह रहे हैं कि ओरिजिन सर यहां लेते 0,0, तो फिर r1 ये लेते और r2 ये लेते, आरसीएम ओरिजिन पे ही है, वो 0 हो जाता, m1 r1, फिर ये पता होना चाहिए था 480, ठीक है, और ये जो r2 ये मुझे पता नहीं, तो ये r2 आ जाता। फिर ये r2 यहां से आता, यहां से इसको हम इसमें जोड़ते, और ये r2 यहां से कितना आता, यहां से कितना आया था, नहीं ये नहीं आएगा, अलग आएगा, मैंने सोचा यहां से है, यहां से आएगा, तो ये यहां से आता, इसमें 720 960 जोड़ देते, आंसर आ जाता। क्लियर है बात? मतलब ओरिजिन आप कहीं भी मान लो, इस फॉर्मूले का असलियत पता होना चाहिए। मैंने आपको डे 1 से एक्सप्लेन किया है, इनमें कंफ्यूज मत होना ये कहां से है। आरसीएम इज द दूरी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, r1 इज द दूरी ऑफ m1 फ्रॉम ओरिजिन, r2 इज द दूरी ऑफ m2 फ्रॉम ओरिजिन, ये सारी ओरिजिन से हैं। यहां गलती खाता है इंसान, कर लेना। टू थ्री पीसेस a shell at rest explodes into 3 pieces in such a way that इसके 3 टुकड़े हुए, एक 1 kg का, एक 1 kg का, या 2 kg का, 1 kg, 2 kg एंड m kg, ये 2 kg और ये m kg, ये 3 टुकड़े हुए इसके। ये दोनों, ये जो फ्लाई किया, ये इसकी स्पीड दे रखी है 12 along x एक्सिस, 8 मीटर पर सेकेंड along y एक्सिस, ये गया 12 मीटर पर सेकेंड along x एक्सिस, along x एक्सिस, ये गया 8 मीटर पर सेकेंड along y एक्सिस, एक हो गया, दो। और तीसरा mkg जो है, ये mkg इसने कहा कि ये 40 मीटर पर सेकेंड से गया, पर इसने कोई डायरेक्शन यहां पे बोली नहीं। ऐसा है, फाइंड मास ऑफ शेल, इसका मतलब हमारे लिए चैलेंज क्या है, m निकालना।
तीसरे टुकड़े का मास निकालना है, और तीसरे टुकड़े का मास, फिर से हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे पी आई बराबर पी एफ। और ये स्टार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि तुम्हें ये सिखाएगा कि जब जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ रही है, तो तुम क्या करो, एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करो और वाई में करो। मीनिंग जैसे मान लीजिए ये बॉम्ब फट रहा है, कोई टुकड़ा इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मैंने ऐसा मान लिया। तो तुम क्या करो, इधर वाले का मोमेंटम इसके बराबर कर दो, इधर वाले का मोमेंटम इसके बराबर कर दो। ये सिखा रहा हूं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अकेला एक्स में भी कंजर्व हो सकता है, अकेला वाई में भी कंजर्व हो सकता है। और ये जो ये लिया मैंने, देखो अगर मैं इसका डायग्राम तुम्हें बना के तो घर से सॉल्यूशन करके आना है इसका। देखो ये मुझे नहीं पता कितने का था, इसका 1 kg टुकड़ा किधर गया, उधर गया ना, कितने से गया, 12 से, 12 मीटर पर सेकंड से गया। एक टुकड़ा कहाँ गया, ऊपर गया, कितने से, 8 मीटर पर सेकंड से गया। पर ये टुकड़ा मैं एंगल पे मान लेता हूं, एंगल पे मानो कितना, 40। तो ये 40 मैंने, ये इधर और ये इधर, इनके कंपोनेंट तोड़ लो, ये इतने से चला गया, इधर कंपोनेंट टूटेगा 40 साइन कोस थीटा, और इधर कितना, 40 साइन थीटा। मैंने मान लो ऐसा दे दिया, ये तुम्हारे को दे देगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, कि हॉरिजॉन्टली गया एट एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल बना रहा है, वर्टिकल के साथ भी दे सकता है ये, आप हॉरिजॉन्टल के साथ मानो। तो ये आ गया 40 कोस थीटा और 40 साइन थीटा। इसका मास कितना था, m। तो मुझे ये वाली इक्वेशन कौन सी बनेगी, x वाली। बोलो ये वाला कितना मास है, कितने से गया, तो 12 इंटू 1 इक्वल्स टू m इंटू 40 कोस थीटा। आगे m इंटू 40 साइन थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 8। तो दो इक्वेशन बन गई, 2 इंटू 8 इक्वल्स टू m इंटू 40 साइन थीटा, ये बन गया। और एक बनी 1 इंटू 12 m इंटू 40 कोस थीटा। क्या दो इक्वेशन बन गई। और मैं इतनी बार बता चुका हूं तुम लोगों को, जब जब साइन और कोस की इक्वेशन बनती है, दो ही काम होते हैं, या तो स्क्वायरिंग करके एडिंग होती है, या फिर डिवाइड होती है। अभी जरूरत किसकी है, स्क्वायरिंग करके एडिंग की। ये कट जाएगा, m आ जाएगा। शेल का मास कैसे आएगा, 1 + 2, इसका आंसर आ रहा है 0.5 kg, 1/2 kg। तो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की टाइप आज पूरी क्लास में, और प्लस M1X1 बोट वाले क्वेश्चन, दो टाइप कराइए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आप पीवाई की उठा के देखो, भरे पड़े हैं सवाल। सही है, तो घर जाके सिर्फ इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर।